हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट इज राहुल चौहान मैथ्स। और आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। इसको हमने जो नाम दिया है अपनी टर्म में, वो दिया है एम आर रूल या एम आर कॉन्सेप्ट। इसको मैंने अपनी टर्म में इसको नाम दिया है, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वो आप लोग इसे शेयर कीजिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल, आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके उतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इसका नाम एम आर रूल क्यों है और ये कन्फ्यूजिंग क्यों है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूँ तो वो क्वेश्चन ये है कि मोदी जी के वोटों की संख्या राहुल गांधी के वोटों की संख्या से 10% अधिक है, ठीक है। हमने वोटों की संख्या कंपेयर की है, हमने क्या बोला, मोदी जी के वोटों की संख्या राहुल गांधी जी के वोटों की संख्या से 10% अधिक है। तो राहुल गांधी के वोटों की संख्या मोदी जी के वोटों की संख्या की तुलना में कितना कम। अब जो कॉमन पर्सन इसको देखेंगे या कोई भी बंदा जो इसको नया नया देखेगा, वो क्या कहेगा, अगर 10% अधिक है तो सीधी सी बात 10% कम होगा, ये कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, तभी मैंने इसको कंफ्यूजिंग कहा कि 10% नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। अब इसका सही अप्रोच क्या है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक्स आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसको हम एडवांस तरीके से भी समझेंगे। इसको ला दो बेसिक्स के ऊपर। देखो, एक हमारे पास है अपने मोदी जी और दूसरे हैं राहुल गांधी जी, ठीक है, राहुल जी। अब सुनो, मैंने बोला कि मोदी जी के पास जो है राहुल गांधी जी से 10 वोट ज़्यादा है। तो मैंने बोला राहुल जी के पास कितने वोट है, 100x, और मोदी जी के पास 110x वोट है। तो यहाँ पे जो वोटों की संख्या है वो 10x अधिक है, सही है। तो अगर आप बोलेंगे कि राहुल गांधी जी के पास मोदी जी से 10x कम वोट है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमने ये पूछा है इनसे 10x वोट कम है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कितना प्रतिशत कम है, हमने वोटों की संख्या नहीं पूछी, हमने पूछा कितना प्रतिशत कम वोट है। जब हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो वैल्यू आई थी 10% आई थी कि मोदी जी के पास राहुल जी से 10% ज़्यादा वोट है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा बेस जो बनेगा वो बनेगा 110। पहले जो हमारा बेस बन रहा था वो बना था 100x, और अब हमारा जो बेस बने वो बनेगा 110x, ठीक है। तो कितने वोट कम है, 10। कितने के ऊपर है, 110x के ऊपर। 10x वोट कम है, 110x के ऊपर है। और इसको जो परसेंटेज में हम निकालेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। x से x कैंसिल होगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, मान आएगा 100/11, 100/11, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 सही 1/11%। इसका मतलब ये है कि अगर मोदी जी के पास राहुल जी से 10% ज़्यादा वोट हैं, तो राहुल जी के पास मोदी जी से 9 सही 1/11% वोट कम है, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार अगर 10% ज़्यादा 10% कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम 10% को देखते हैं तो सिर्फ बेस किसको मानते हैं, 100x को। लेकिन जब हमने ये वाली वैल्यू देखी कि इतना कम है, तो इसमें बेस हमने माना है 110x को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस तरीका क्या हो सकता है। देखो, जब हम इसका एडवांस तरीका देखते हैं तो वो क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है। हमें दिया गया 10% अधिक वोट, 10%, हमें इस पर फोकस रखना है। कितना दिया गया है, 10%। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो +1/10। उसने बोला क्या है, अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1/10। अब अगर हमें इसके सापेक्ष में ये देखना है कि इसके सापेक्ष में दूसरे के पास कितने कम वोट हैं, या हम जब इन दो की तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ऊपर की जो संख्या है वो एज इट इज आएगी। ऊपर का जो नंबर है जैसे एक है तो एज एक जो है वो एज इट इज आएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा, देखो ये यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो हम दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। नीचे जो संख्या आएगी वो इन दोनों को, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों चीज, दोनों संख्या प्लस हो जाएंगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों की दोनों संख्याएं माइनस हो जाएंगी। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। होप करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आ जाइए, शाहरुख खान की आय सलमान खान की आय से 25% अधिक है। तो सलमान खान की आय शाहरुख खान की आय से कितना प्रतिशत कम है।
देखो मैंने क्या बोला आपको, कितना रखना है 25%। अब हम इसका बेसिक तरीका नहीं देखेंगे, अब सीधा हम क्या देखेंगे एडवांस तरीका, कि आपको एग्जाम में किस तरीके की अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, तो ये क्या है 25% अधिक है। अधिक है तो मतलब क्या, +1/4 अधिक है। अधिक है इसके लिए क्या है प्लस आया। ठीक है, अधिक है उसके लिए क्या है प्लस आया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो एक के पास अधिक है 25%, तो दूसरे के पास सीधी सी बात है वो कम ही होगी। और कितनी कम होगी, -1 का 1 नीचे की साइड, इन दोनों को प्लस करके रखेंगे 5, कितनी आएगी 20%, कितनी आ गई 20%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गुप्ता का आईक्यू लेवल। ठीक है, रेखा गुप्ता का आईक्यू लेवल केजरीवाल के आईक्यू लेवल से 16 से 2.3% कम। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स ऐड किए हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा आपको समझ में आए, लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूँ ना। तो हमने बोला रेखा गुप्ता का आईक्यू लेवल केजरीवाल के आईक्यू लेवल से 16 से 2/3% कम है। तो केजरीवाल का आईक्यू लेवल रेखा गुप्ता के आईक्यू लेवल से कितना ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है। अब अगर इसको हम बेसिक से करने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें क्या सीखनी है, हमें सीखनी एग्जाम वाले अप्रोच। मैंने आपको बेसिक से एक क्वेश्चन समझाया है, वही बेसिक तरीका इन सभी क्वेश्चंस में लगेगा। हम देखेंगे सीधा सीधा अपने एग्जाम वाले अप्रोच। 16 सही 2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1.6। यहाँ पे क्या पूछा गया, कम है, कितना है आईक्यू लेवल कितना कम है, 16 से 2/3% कम है। कम हो तो क्या आएगा माइनस, माइनस का 1/6। तो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ का आएगा प्लस, यहाँ का आएगा प्लस। मैंने क्या करते हैं प्लस, एक का एक, एक का एक, और ये दोनों क्या होंगे, इसमें से ये माइनस होगा। यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, तो इसमें से ये माइनस होगा, जब माइनस होगा तो क्या आएगा 5। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20%। इसका मतलब क्या है, केजरीवाल का जो आईक्यू लेवल है रेखा गुप्ता के आईक्यू लेवल से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में ए क्यू आई, दिल्ली में ए क्यू आई जयपुर में ए क्यू आई से 66 सही 2/3% अधिक है। तो जयपुर में ए क्यू आई दिल्ली की तुलना में कितना कम है। हमने क्या फ्रैक्शन दी है 66 सही 2/3%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3। और हमने क्या बोला है अधिक, हमने क्या बोला अधिक, अधिक का मतलब क्या प्लस। जब हम इसकी तुलना करेंगे, दिल्ली की तुलना जब जयपुर से की जाएगी, तो अगर दिल्ली में अधिक है तो जयपुर में कम ही होगी। अब कितनी कम होगी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, दो एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे प्लस है इसलिए क्या होंगे, दोनों की दोनों संख्या क्या होंगी प्लस होंगी। और ये संख्या कहाँ आएगी, नीचे साइड आएगी 2/5। 2/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 40%। वो कितनी होती है 40%। तो जयपुर में ए क्यू आई दिल्ली की तुलना में कितना कम है, वो है ऑप्शन नंबर सी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रंप की लोकप्रियता, ट्रंप की लोकप्रियता मोदी जी से 37 से ही 1/2% कम है। तो मोदी जी की लोकप्रियता ट्रंप से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने क्या बोला 37 से ही 1/2%, ये क्या है अधिक है। अधिक का मतलब क्या हो गया प्लस। अब इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8, 3/8। ये बेसिकली होता है ये कि जो 12.5% होता है उसका 3 गुना है, उसका 3 गुना आता है 37.5%। ठीक है, 37%। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। तो अगर हमने इसका 3 गुना किया है तो इसका मतलब क्या आ गया 3/8। ठीक है, तो अगर हम इसको और देखेंगे, इसने क्या बोला, ट्रंप की लोकप्रियता मोदी जी से 37 सही 1/2% कम है। तो मोदी जी की लोकप्रियता ट्रंप से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया था कम है। अगर यहाँ पे कम दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, हमें क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि जो हमें दिया गया होता है हम उसके हिसाब से प्लस या माइनस लगाते हैं। अब हम क्या, अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। 3 का 3 एज इट इज आएगा, और 8 में से 3 क्या होगा माइनस होगा, और 8 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 3/5। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितना होता है 60%। तो ये जो मान आएगा वो आएगा डी। मैं होप करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर, बट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब आप इससे क्वेश्चन लगाने जाओगे तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा है ना। तो इस ये जो पर्टिकुलर जो फ्रेम है या ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसके पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल राहुल चौहान मैथ्स पे डाल दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है राहुल चौहान मैथ्स, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसी नई नई वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए उसी इंटरेस्टिंग वे में। और जितना हो सकता है आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा
कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, और उस पर नए नए क्वेश्चन अपने अंदाज में लेके आऊँगा। ठीक है, तो हम आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।